हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के आप सभी वेबसाइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, ये मैं स्टीम पावर प्लांट और थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन, ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहा हूँ और ये बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। देखिए, मैं वही चैप्टर करा रहा हूँ जो कि आने वाले कंपटीशन में ना लगभग 15 से 20 नंबर हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। आज उसी कड़ी में देख लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स का है ना, इसमें पहला चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्लूइड इज सब्सटेंस विच ऑफर नो रेसिस्टेंस टू चेंज ऑफ। इस फ्लूइड का वह गुण जो मतलब कोई रेसिस्टेंस लगा देने पर ना वो चेंज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ ना, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। देखिए, इसके लिए आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है। चलिए, आपका समय खत्म हो रहा। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। ठीक है, शेप में जो है अगर कोई इसे रेसिस्टेंट लगा देंगे ना तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। देखिए, अगर प्रेशर पे लगा देंगे ना उसमें तो वो प्रेशर चेंज हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हाई और लो कर सकते हैं, लेकिन बैलून को भी चेंज कर सकते हैं छोटा या बड़ा रख करके, और फ्लो को भी किस तरीके से फ्लो कराना उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेफ है ना, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड का ही रहेगा, तभी वो फ्लो हो पाएगा। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर नो रेसिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। ये कोई रेसिस्टेंट इसमें लगा देंगे ना उसके शेप में तो उसमें चेंजिंग नहीं होता उसके लिक्विड के गुण में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, इस चैप्टर को आप लोग जरूर करिएगा क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए आप लोग इसे विशेष कर देखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। इसमें से किसके पास जो है कोई यूनिट नहीं होती है? जल्दी से बताओ, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के पास ना कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और किसके इन सब के पास बाकी यूनिट होती है ना। चलिए, इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, अभी आपको बहुत सारा यूनिट मिलेगा। ये हमारा देखिए, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, इसका अब यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग जानेंगे। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी यूनिट होती है ना, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट होती है। अब देख लीजिए, और स्ट्रेन की यूनिट होती है क्या? स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होती है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और इसमें देख लीजिए बुल्क मॉडुलस है ना, बुल्क मॉडुलस जो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है इसकी यूनिट होती है। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है ना, इसका देख लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। सभी को आप लोग सभी जितने यूनिट में बताऊँ ना, सभी लोग आप इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ना ये यूनिट पूछ लेगा आप लोगों से। देखिए, बुल्क मॉडुलस इसमें से विशेषकर आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन क्लियरली अप्लाई टू एन आइडियल फ्लूइड। इसमें से जो ना एक जो सीट कंडीशन दिया है ना, किसमें आइडियल फ्लूइड में क्लियरली अप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। तब तक देख लीजिए, वाई सिटी बुक्स के ऑप्शनल वेबसाइट पर आप लोग किसी भी प्रकार की बुक्स का अवेलेबल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चाहे ISPCS की हो या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी टेक्निकल की बुक चाहिए ना तो वहाँ से परचेज हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए, अब देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस पर बी से हो जाएगा, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। जहाँ पर आइडियल फ्लूइड मिले वहाँ पर ये समझ जाइएगा कि वहाँ पर नॉन विस्कस होगा और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना निश्चित है, तभी वहाँ पर आइडियल फ्लूइड हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। देखिए, आइडियल फ्लूइड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए वो हमें यहाँ पर दिया गया है। सभी पॉइंट आप लोग देखेंगे ध्यान से। जो देखिए, फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस। फ्लूइड का जो है नॉन विस्कस, ये तो निश्चित बात है कि फ्लूइड नॉन विस्कस की होना चाहिए, तभी आइडियल फ्लूइड होगा। पहला होगा, यानी हम कह सकते हैं म्यू इक्वल टू, यानी फ्रिक्शन जो होगा ना वो जीरो हो जाए और उसके जो टाउ लग रहा है ना वो भी जीरो हो जाए। ठीक है, और फ्लूइड जो दूसरा पॉइंट है, फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड जो है ये आवश्यक है वो इनकम्प्रेसिबल हो, तभी वो आइडियल फ्लूइड हो सकता है। यानी डेल्टा रो इक्वल टू जीरो, यानी रो इक्वल टू हम सब कह सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और देख लीजिए, फ्लूइड शुड बी
एरोटेशनल होना चाहिए। फ्लूइड जो है ये एरोटेशनल होना चाहिए, यानी उस पर कोई एंगल नहीं होना चाहिए, वो लीनियर स्ट्रेट लाइन में ही चलना चाहिए। ठीक है, आप देख लिए ओमेगा इक्वल टू जीरो, यानी कोणीय वेग उसका जीरो हो जाएगा। देखिए इतना तो जो है कंडीशन होना चाहिए आइडियल फ्लूइड होने के लिए। इन सभी फैक्ट को आप लोग विशेष कर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ना ये फैक्ट ही पूछ लेता है सीधे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मर्क्यूरी की, इसमें से क्या है। चलिए इसका डिस्क्राइब करके मैं आप लोग को बताऊँगा, पहले आप लोग इसका आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। चलिए आपका समय खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब लिखा गया है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी है ना, यहाँ पर देख लीजिए ये सेम जो लिखा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी है, और रो जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी की, और रो अपान जो रो होगी रो डब्लू, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की है। ठीक है, अब देख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी की कितना हो जाएगा, 13,600, और वाटर की जो डेंसिटी होती है कितनी हो जाएगी, 1000 होती है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 13.6 आ जाएगा ना। यहाँ से बहुत ही सिंपल बात है, अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको निकालना भी बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो हमारे क्वेश्चन को जो है एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व ड्यू टू, जो विस्कोसिटी के गुण होते हैं ना, जो फ्लूइड में इन्वॉल्व होते हैं, किस कारण से होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय द लेयर ऑफ फ्लूइड। ये दो लेयरों की, जो फ्लूइड के लेयर होते हैं ना, वो दोनों लेयर के बीच लगते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्शन लगता है दोनों लेयरों के बीच, मतलब सट के चलते हैं, तो वही होती है विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक पाइप है ना, अगर इसमें हम कोई फ्लूइड डाल रहे हैं तो इन दोनों जो ये लेयर होगा और यहाँ पर जो फ्लूइड लग के जाएगी। ठीक है, वही उसकी विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर। ठीक है, वही चीज़ जो मैं पहले बताया ना, दो फिगर बना करके, जो विस्कोसिटी को हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। लिक्विड का वह गुण होता है जो इंटरनल रेसिस्टेंट होती है ना, ऑफर्ड बाय द वन लेयर टू द अनदर लेयर। ठीक है, जो दो लेयरों के बीच लगती है ना फोर्स, वही होती है विस्कोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट, जो न्यूटन्स लॉ होती है ना विस्कोसिटी के बारे में, क्या स्टेट है वही हमें बताना है। चलिए देखिए, चलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, यही होता है हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होती है ना, वही होती है, इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ना पूछता रहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन टू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट लाइन। जो शेयर स्ट्रेन के होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको देख लीजिए, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ इक्वल टू हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए हम इसको जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे ना, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आना चाहिए, तो कांस्टेंट हम म्यू रख लेते हैं। ठीक है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा। अब हम डी यू अपॉन डी वाई को लिख सकते हैं ना, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही होती है, टाउ इक्वल टू म्यू इनटू डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। इस फार्मूले को जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ना ऐसे सीधे फार्मूला देकर भी पूछ लेगा, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा नियम है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्स इज इक्वल टू, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होती है ना फ्लूइड के एलिमेंट्स के प्रत्येक गुण में, किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताइए किसके इक्वल होगा। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा। चलिए आपका समय खत्म हो रहा। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी आपको एक बार बताया गया, इसके पहले रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कहे या स्ट्रेस जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ है ना, उसे कहे, तो यही होगा वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट के इक्वल टू होगा। देखिए यहाँ पर सभी के बारे में देख लीजिए। देखिए
चाहे हमसे कहे रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, चाहे रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, चाहे ये कहे कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, इसे इन सभी को कहे तो हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूटन से लग रहा है और लेमडा इक्वल टू होता है d∅/dt, इसके इक्वल टू dy/dy के du/dy के, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हम कह सकते हैं इसे रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन ये इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट के, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन के एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ना, जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे ना तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ जाएगी म्यू आ जाएगी d∅/dt, यही हो जाएगा। देखिए अब इसको हम जब इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना तो दिस इक्वेशन वैलिड फॉर 1 2, पहला डायरेक्शन ये वैलिड होगा कि किस इक्वेशन में वैलिड होगा, देखिए पहले से डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन में और तीसरे डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में ये फ्लो होता है, ठीक है। देखिए और इसमें सबसे अच्छी कौन होती है, पहला डायमेंशन, ठीक है, ये पहले डायमेंशन में अधिक फ्लो होता है। देखिए टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du/dt, ये वैलिड फॉर 1 से d, मतलब 1 डायरेक्शन में ये फ्लो होता है, यही हमें कह रहा है, ठीक है। चलिए न्यूटन्स लॉ सीधी सी बात है, वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। देखिए यहाँ से एक फिगर रहता है ना, जब ये हमारा रहता है यही न्यूटन्स लॉ होती है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड होती है ना, यही न्यूटन्स लॉ को डिपेंड करती है यही, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द विस्कोसिटी ऑफ द डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू, द विस्कोसिटी लिक्विड होती है ना और डिक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो जाती है उसमें अगर टेम्परेचर, तो किस कारण से होती है, यही हमें बताना है। जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए आपका समय जल्दी खत्म हो रहा है, जल्दी आप लोग बताएंगे। देखिए अगर हम इसमें जो है डिक्रीज कर देना चोहेसिव फोर्स, अगर हम डिक्रीज कर दें चोहेसिव फोर्स को तो ये अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान जाइए। देखिए इन लिक्विड मेन्स केस ऑफ विस्कोसिटी इज चोहेसन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड मेन का जो लिक्विड केस के जो मेन विस्कोसिटी होती है ना चोहेसन के, जो जहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है ना वही होती है। देखिए किस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पर लिक्विड फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पर फिगर बना के बता रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारा पाइप हो गया और यहाँ पर हम फ्लूइड को ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितने लिक्विड जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब इन दोनों के बीच जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं ना, इन दोनों के बीच जो भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, इन दोनों के बीच वही एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में, वही होता है हमारा यहाँ पर विस्कोसिटी, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए अब उसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द चोहेसिव फोर्स डिक्रीज, जैसे हम इंक्रीज कर देते हैं जो टेम्परेचर को तो वहाँ पर जो चोहेसिव फोर्स होता है ना वो डिक्रीज हो जाती है एनर्जी के साथ, एनर्जी पार्टिकल बिकम मोर, तो वहाँ पर जो है एनर्जी पार्टिकल अधिक हो जाती है और हेंस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और वहाँ पर जो है मूवमेंट पार्टिकल जो है मूवमेंट करने लगते हैं बिकम इजी, आसानी तरीके से। अब जाहिर सी बात है अगर हमारा विस्कोसिटी है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा हल्का होगा, यानी उसके पार्टिकल जो है मूवमेंट करने लगेंगे, क्योंकि हल्के हो जाएंगे तो पार्टिकल मूवमेंट करने लगेंगे ना। चलिए अब देख लीजिए हेंस विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वाटर के जो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इन गैसेस द इम्पॉर्टेंट केस ऑफ विस्कोसिटी इज, जो गैस के स्टेट में होती ना विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, रैंडम से यह हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर्स जो कोलिजन ड्यू टू CRMS। CRMS क्या होते हैं ना, रूट मीन्स स्क्वायर होती है, CRMS को ध्यान में रखेंगे, रूट मीन स्क्वायर होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर होती है, और ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विच मेक्स CRMS। देखिए इंक्रीज होने के साथ ना काइनेटिक एनर्जी ये अपने आप इसके मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाते हैं और CRMS इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। और रूट मीन ये CRMS जो है ना इसको ध्यान में रखेंगे, रूट मीन स्क्वायर होता है, ठीक है।
अब हेंस रेंडमस एंड कोलिजन और मॉलिक्यूल्स इंक्रीज्ड, तो वहाँ पर अपने आप ही ये जो रेंडमस होते हैं ना और कोलिजन ये अपने आप ही इंक्रीज हो जाते हैं। दिस मेक्स द फ्लो डिफिकल्ट एंड हेंस विस्कोसिटी ऑफ गैसियस इंक्रीज विथ इन टेम्परेचर, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं जो विस्कोसिटी होती है ना गैस की ये अपने आप ही टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ये इंक्रीज हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे साथ, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और चलिए देखिए, फॉलोइंग ड्राफ्ट ऑफ रेन स्क्वायर स्फेरिकल शेप ऑफ अकाउंट ऑफ, देखिए इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप इस क्वेश्चन से बहुत अधिक बार परिचित हो चुके हैं। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए इसमें कह रहा है ना, अगर जो वर्षा की बूंदें होती है ये गोलाकार क्यों हो जाती हैं। अब देखिए गोलाकार क्यों होती हैं, जाहिर सी बात है सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके पृष्ठ तनाव के कारण ये गोलाकार हो जाती है। और क्योंकि जो वर्षा की बूंदें होती है ना वहाँ से आती हैं, तो यहाँ एरिया के अकॉर्डिंग कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा इसका जो है फॉलिंग ड्राफ्ट ऑफ रेन एक्वायर स्फेरिकल शेप ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए वही बात जो मैं पहले बताया वही है, कुछ नहीं करना है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग जल्दी से बताइए। इफ़ सिग्मा रिफर्स टू द सरफेस टेंशन ऑफ द विस्को ऑफ द वाटर, जो हम यदि हम सिग्मा को जी रिप्रेजेंट कर देना सरफेस से और सरफेस टेंशन से जो वाटर की है, और रो को हम रिफर कर दे मास डेंसिटी से, और जी को हम रिप्रेजेंट कर दे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीलरेशन से, और डी को जो है रिप्रेजेंट कर दे किसके डायमीटर ऑफ द गैस ट्यूब के, जो डायमीटर होती है गैस ट्यूब के उसके से हम रिप्रेजेंट कर दें, तब वहाँ पर जो है कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब गिवन बाय, तो वहाँ पर जो है कैपिलरी जो जिस वाटर से निकलती है ना उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी ग्लास ट्यूब की, ये हमें बताना है। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, एच इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। अब देखिए ये कैसे होता है ना, इसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा है, उसको देख लीजिए। एच इक्वल टू होता है ना 4 सिग्मा कास थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है, इतना तो आपको पता है। एच इक्वल टू होता है कैपिलरी राइज होगा वाटर ग्लास है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा कास थीटा अपॉन रो जी डी। अगर हम जब यहाँ से निकलेगी ना तो थीटा का मान अगर 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो जब 1 हो जाएगा ना तो ये इक्वल टू 4 सिग्मा अपान रो जी डी, यही तो बचेगा ना, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए थीटा इक्वल टू 0 फॉर वाटर इन ग्लास ट्यूब, जब वाटर ग्लास ट्यूब में होगा तब, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड लेवल व्हेन ये स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू ए लिक्विड हुज कॉन्टैक्ट एंगल इज 125 डिग्री। देखिए इसमें हमसे ये कह रहा है ना, जो लिक्विड लेवल है क्या हो सकता है जब इसमें स्मॉल डायमीटर ट्यूब इसमें लगा दिया जाए इसके अंदर लिक्विड के, तो वहाँ पर जो कांटेक्ट हो जाएगा वो कितने से 125 एंगल से कांटेक्ट हो, तब उसमें जो है और लिक्विड लेवल कितनी हो जाएगी, यही हमसे पूछ रहा है ना। देखिए आइए इसकी लिक्विड लेवल को हम चेक कर लेते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी से ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिक्विड लेवल इन द ट्यूब फॉल्स, जो लिक्विड लेवल होगा ना ट्यूब फॉल्स में वही होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जब पहला केस रहेगा, पहले केस के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंगल इज एक्वेट, जब पहला एंगल जो थीटा जो कांटेक्ट रहेगा ना 90 अंश से जब कम कर दें तो वहाँ पर बेटिंग लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। अब बेटिंग लिक्विड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन केस ऑफ बेटिंग लिक्विड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब विल बी राइज, जो बेटिंग फ्लूइड होती है ना ये जाहिर सी बात है ये कैपिलरी ट्यूब में निकलती रहती है, ठीक है। और जब केस 2 लगा देंगे जहाँ पर 125 डिग्री कांटेक्ट रहेगा, वहाँ पर जब हम लगाएंगे ना तो वहाँ पर हो जाएगा ना नॉन बेटिंग फ्लूइड हो जाएगी, तो वहाँ पर नॉन बेटिंग फ्लूइड होती है। अब ये नॉन बेटिंग फ्लूइड क्या होती है उसको देख लीजिए। इन केस ऑफ नॉन बेटिंग फ्लूइड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब विल बी फॉल, ये कैपिलरी ट्यूब के अकॉर्डिंग गिरेगा, कैपिलरी ट्यूब से जो है ये बाहर गिरेगा। लेकिन बेटिंग फ्लूइड में क्या होता था, कैपिलरी ट्यूब के द्वारा निकलता था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस सभी दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं आपके साथ कराऊंगा। देखिए जो कंपटीशन में आने लायक है ना वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, द इनसाइड प्रेशर ऑफ हॉलो बबल्स, जो
बबल्स होते हैं ना उसके अंदर जो प्रेशर होती है उसका डायमीटर डी मान लेते हैं अगर हम, तो सरफेस टेंशन सिग्मा मान लेते हैं और उसके द्वारा जो है क्या फार्मूला निकल जाएगा। देखिए उसके अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है, वही हमें बताना है। इसमें अंदर का उसका प्रेशर कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। चलिए आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। जो ये ना P इक्वल टू 8 सिग्मा अपान डी, ये इतने के बराबर हो जाएगा। जो प्रेशर होगी ना 8 सिग्मा अपान डी के बराबर हो जाएगी। देखिए ये कैसे होती है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द इनसाइड प्रेशर ऑफ हालो बबल्स ऑफ ए डायमीटर डी, जो उसके अंदर की प्रेशर है ना, जो खोखला एक बबल्स है तो उसके अंदर की जो प्रेशर निकलती है उसका डायमीटर डी हम मान लेते हैं और उसका सरफेस टेंशन अगर सिग्मा मान लेते हैं तो उसके जो है 100 बबल्स होंगे, ठीक है। जो 100 बबल होंगे तो प्रेशर उसमें कितना हो जाएगा। देखिए ये 100 बबल के लिए है, ठीक है, 8 सिग्मा अपान डी के बराबर होगा। लेकिन अगर यही ड्रॉप बबल हो जहाँ पर मतलब बूंद के अकॉर्डिंग जो बबल गिरता है ना वो हो, तब उसके द्वारा जो है 4 सिग्मा अपान डी होता है, ठीक है। अब देख लीजिए अगर जो है ना जेट बबल्स हो तो उसका प्रेशर उसके अंदर का 2 सिग्मा अपान डी होता है। लेकिन और देख लीजिए फॉर एयर बबल हो ना तो उसका जो है प्रेशर 4 सिग्मा अपान डी होता है। यानी एयर का बबल जो होगा और सोप ये हमारा ड्रॉप का बबल, ये दोनों बबल इक्वल टू होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो भी मतलब प्रेशर होगा ना वो इक्वल ही निकलते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज अबाउट, जो विस्कोसिटी होती है ना वाटर की वो एयर के साथ निकलती है, एयर के साथ होती है, वो कितना होती है यही हमें बताना है, ठीक है। देखिए विस्कोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर हम विस्कोसिटी ऑफ वाटर की देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो वह जो है 55 टाइम्स अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए विस्कोसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाई वर्च्यू ऑफ द फ्लूइड्स ऑफर रेसिस्टेंस अगेंस्ट शेयर फोर्स। देखिए इसमें विस्कोसिटी की वह गुण जो फ्लूइड के द्वारा इसमें जो फ्लूइड के रेसिस्टेंस लगा दिए जाते हैं दोबारा से, जो वहाँ पर शेयर फोर्स लगता है वही होता है। और इसमें देख लीजिए विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट 55 टाइम इज मोर देन द विस्कोसिटी ऑफ एयर। जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है ना ये पहले से ही होती है 55 टाइम अधिक होती है किसके विस्कोसिटी से, एयर की विस्कोसिटी से। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे। देख लीजिए अगर होती है ना तो डेट इज वाटर विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन एयर विस्कोसिटी। यहाँ पर हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। वाटर विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन एयर विस्कोसिटी और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इन सभी को आप लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पॉइंट्स के बराबर होगा, ठीक है। इन फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान देंगे। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, पैक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विस्कोसिटी। अगर हम इसमें से जो है निकालना, हमें छांटना है जो विस्कोसिटी के बारे में स्टेटमेंट सही है, यही हमें इसमें से छांटना है। चलिए स्टेटमेंट मैं पढ़ के बताऊं कि आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए इसमें तो मुझे पढ़ के बताना ही पड़ेगा। इन जनरल इट्स डिक्रीज, देखिए विस्कोसिटी की बात है, हम जनरल में कह सकते हैं इट डिक्रीज विथ टेम्परेचर फॉर लिक्विड बिकॉज द इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर गेट्स डिक्रीजेड, ठीक है। हमसे ये कह रहा है ना, अगर जो जनरल हम साधारण बात में कह सकते हैं ना, अगर उसका जो है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर दें, होने के लिए जो लिक्विड होती है ना उसको हम डिक्रीज कर देंगे टेम्परेचर उसका, तो उसका इंटरनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लूइड जो दो लिक्विड के जो होते हैं ना दो लेयरों के बीच, वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब देख लीजिए दो ऑप्शन नंबर इसमें ए तो मुझे सही लग रहा है। चलिए अब दूसरा देख लीजिए, इन दी जनरल इट डिक्रीज विथ टेम्परेचर फॉर ए गैसेस। देखिए अगर जनरल फॉर्म में हम कह दें कि डिक्रीज कर दे टेम्परेचर गैस के लिए, तो बिकॉज इट्स द इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर गेट्स डिक्रीजेज, तो उसका जो है इंटरनल फोर्स जो है अट्रैक्शन वो दो फ्लूइड लेयर के बीच डिक्रीज हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे तो दो लेयरों के बीच नहीं डिक्रीज हो जाएगा। देखिए अब अगला क्या कह रहा है,
इन जनरल इट्स इंक्रीज विथ टेम्परेचर, अगर हम जनरल फॉर्म में इंक्रीज कर दें टेम्परेचर को लिक्विड के लिए तो बिकॉज द इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर गेट्स इंक्रीज। देखिए ये भी बात बिल्कुल गलत है। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें डी कौन क्या कह रहा है, इन जनरल इट्स इंक्रीज विथ टेम्परेचर, अगर जनरली में हम कर दे इंक्रीज कर दे टेम्परेचर को जो गैसियस के लिए बिकॉज द इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर गेट्स इंक्रीज्ड, तो उसके टू फ्लूइड लेयर के बीच जो होती है ना वो अट्रैक्शन अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। गलत हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगी यहाँ पर, अगर हम दोनों को डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। चलिए इनके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। इन जनरल इट्स डिक्रीज विथ टेम्परेचर ऑफ फॉर लिक्विड, अगर लिक्विड के लिए हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें बिकॉज द इंटरनल फोर्स, क्योंकि जो है उसके इंटरनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर, दो फ्लूइड लेयरों के बीच जो है गेट डिक्रीज वो कम हो जाएगा, तो वहाँ पर ये जनरली होती है। ठीक है, विस्कोसिटी की, इसलिए यह सही था। देखिए अब देखिए इन केस ऑफ फ्लूइड इन केस ऑफ गैस एज द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर गैस के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे द मॉलिक्यूलर्स मूवमेंट ट्रांसफ़र, तो वहाँ पर जो है मॉलिक्यूल जो होती है ना गैस के वो ट्रांसफ़र करने मूवमेंट मतलब गति करने लगते हैं इंक्रीज, सो द विस्कोसिटी गैस इंक्रीज, तो वहाँ पर विस्कोसिटी जो होती है ना गैस की वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, द बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ राइज इन प्रेशर, इसमें हमसे ये कह रहा है कि जो बुल्क मॉडुलस होती है ना इलास्टिसिटी की, जहाँ से निकलती है प्रेशर, तो किसके साथ होती है, उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, जल्दी से बताओ आप लोग इसमें क्या होगा। चलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही, देखिए ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बुल्क मॉडुलस जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर उसके साथ हम टेम्परेचर को जो हम इंक्रीज हो जाती है अपने आप ही, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखिए, द बुल्क मॉडुलस, जो बुल्क मॉडुलस को हम ना के से डिनोट करते हैं। ठीक है, के अब के इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी इंटू डी पी अपान डी वी, इक्वल टू हम कह सकते हैं रो इंटू डी पी अपान डी रो। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए क्या होता है ये, व्हेन द फ्लूइड इज कंप्रेस्ड, जब हम फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं इट्स मॉलिक्यूलर्स कम कलर्स, जो इसके मॉलिक्यूलर्स होते हैं ना ये अपने आप ही क्लोजर हो जाते हैं, मतलब बंद होने लगते हैं, एंड मेक द फ्लूइड कंपैक्ट एंड हैवियर, और फ्लूइड को जो है ना ये कंपैक्ट कठोर और हैवी बना देते हैं। ठीक है, और सो द डेंसिटी इंक्रीज एंड बुल्क मॉडुलस आल्सो इंक्रीज, तो वहाँ पर जो है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी बुल्क मॉडुलस होती ना वह अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। देखिए हम इसमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर की, जो पेट्रोल की है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें हमें दिया है 0.7, और हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है स्पेसिफिक वेट 1 लीटर की, तो क्या हो जाएगा। देखिए हमें क्या क्या पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे दी है पेट्रोल की, जब पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ना 0.7 होती है तो वाटर की जाहिर सी बात है उसका वेट कितना होता है 1000 होता है ना उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी आप लोग को पता हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए क्योंकि भाई पेट्रोल जो निकलता है ना वो वाटर वहाँ पर रहता है, वहीं से ये पेट्रोल प्राप्त रहता है, वो हल्का होती है ना ऊपर से निकाल लिया जाता है। अब देख लीजिए, अब इसकी पेट्रोल की डेंसिटी होगी इसके अपान वाटर की डेंसिटी, या पेट्रोल की डेंसिटी हमें निकालनी है, नहीं किसकी डेंसिटी हमें निकालनी है, पेट्रोल की डेंसिटी निकालनी है। यहाँ पर देखेंगे वो ना ऊपर पेट्रोल की डेंसिटी निकालनी है और वाटर की डेंसिटी हमें पता है, और पेट्रोल की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक जो पेट्रोल की डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा वाटर की डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, इतना फार्मूला हो जाएगा। बस हम इस पर पुट कर देंगे, वैल्यू अपने आप ही उत्तर आ जाएगा इसका। देखिए रो इक्वल टू रो जो हमारा पेट्रोल की डेंसिटी होगी उसके इक्वल टू हो जाएगा जो वाटर की डेंसिटी 1000 होती है ना, और पूरी 0.7 हो जाएगा। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो 700 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये डेंसिटी है इसीलिए kg पर मीटर क्यूब आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पेट्रोल की डेंसिटी आई, लेकिन जब स्पेसिफिक वेट आप पेट्रोल निकालेंगे तो जो स्पेसिफिक वेट आप पेट्रोल निकालेंगे ना तो रो इंटू जी होता है,
जो वहाँ W इक्वल टू रो इंटू जी ही होता है ना, आपको पता ही होगा, कई बार आप लोग लगाए होंगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसको जो हम कितना आया स्पेसिफिक, इसका डेंसिटी पेट्रोल की कितनी आई 700 किलो जूल पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया। अब हम यहाँ पर लगाने जब स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल निकालेंगे 700 इंटू 9.8 जो इसकी ग्रेविटी होती है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप, इसमें से हमें जो सही रिलेशनशिप है ना उसे चुनना है। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटी इंटू डेंसिटी, ये बिल्कुल गलत है, इसको हम तुरंत ही लगा देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू ये थोड़ी होता है ग्रेविटी इंटू डेंसिटी, ये ग्रेविटी दे दिया तब क्या ग्रेविटी इंटू डेंसिटी होगा। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा देख लेते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, इसके बारे में अभी मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहा था ना, तो इसका फार्मूला आया था। ठीक है, चलिए डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, यही ऑप्शन लगा देते हैं, सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, TNPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग देख रहे होंगे ना कितना सेलेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से मैं करा रहा हूँ। और ये सब जो कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता जब SSC JEE में बैठेंगे तो उन्हें फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा उनसे। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, वी नो डैट रिलेशनशिप बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज गिवन बाय, जैसा कि हम जानते हैं ना रिलेशनशिप होती है डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, जैसे यहाँ पर दिया है ना, ये डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल टू हो जाएगा ना, विस्कोसिटी इक्वल टू होता है म्यू अपान रो, ये हमारा होता है ना। देखिए अब म्यू इक्वल टू हो जाएगा रो वी इंटू रो होता है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी म्यू, जो म्यू होती है ना विस्कोसिटी की यूनिट पास्कल पर सेकंड होगा। अब पास्कल पर सेकंड को हम जब इसको हम अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ जो म्यू है ना विस्कोसिटी है, विस्को जब हम रखेंगे ना तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। अब ये कैसे आता है, देखिए अब पास्कल को हम चेंज करेंगे तब आएगा। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन सिग्मा एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर P बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ये ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज गिवन एज। ठीक है, हम ये कह रहा है जो रिलेशनशिप है सरफेस टेंशन और डिफॉर्मेशन प्रेशर उनके बीच, जो उनके अंदर लगता है, अंदर और बाहर की तरफ लग रहा है ना लिक्विड जहाँ पर ड्रॉप हो रही है, वही हमें बताना है दोनों के बीच कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अंदर और बाहर की तरफ ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, P इक्वल टू 4 सिग्मा अपान डी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज। देखिए जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होती है ना, जो मीडियम डेंसिटी में होगी, क्या होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ठीक है, देखिए इसकी डेंसिटी मीडियम में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा ना तो वहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सभी। देखिए कह रहा क्वेश्चन, इफ सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, अगर सिग्मा को हम रिप्रेजेंट कर दे सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग, एंड आर इज द सिलेंडर रेडियस, जो सिलेंडर का रेडियस है ना वो आर है, तो द प्रेशर इंक्रीज, डेल्टा प्रेशर, जो प्रेशर इंक्रीज होता है उसको हम डेल्टा पी से डिनोट कर दें। इन द इंटीरियर ऑफ ए लिक्विड सिलेंडर इज गिवन, तो उसके अंदर जो लिक्विड सिलेंडर का होगा ना वो क्या हो जाएगा, यही हमें बताना है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, सिग्मा अपान आर हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए प्रेशर राइज अक्रॉस द सिलेंडर लिक्विड जेट इज गिवन, जो लिक्विड जेट होगी ना कितना प्रेशर ड्रॉप होगा, देखिए कैसे होता है 2 सिग्मा अपान डी होगा। जब जेट है तो वहाँ पर जो इसका एरिया होगी 2 सिग्मा अपान डी हो जाएगा। अगर हमारा डी होगा ना तो डी को हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू R/2 हम लिख सकते हैं ना। जब R/2 होगा तो जब यहाँ पर R/2 होगा तो 2 हमारा ऊपर जाएगा, R नीचे रह जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिग्मा अपान R ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे था। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है।
इन न्यूटोनियस फ्लूइड द शेयर स्ट्रेस इज, जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ना, इसमें से शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होगा, इसको एक बार बता दिया गया है। चलिए इसका आप लोग आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।